हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ए मिस्टीरियस लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी का शादी हो गया था। वेडिंग नाइट पे जब वांग जी का फेस को विंग देखता है तो विंग बहुत डर गया था। उसने अपनी दोनों पैरों को पकड़ लिया था और वो रो रहा था। उसने कहा, प्लीज़ मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आओगे ना तो बहुत बुरा होगा। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, और सोचना भी मत कि मैं तुमसे कभी प्यार करूँगा, कभी नहीं करूँगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। वांग जी ने उस लॉकेट को अपनी रोब्स के अंदर रख लिया। फिर वो विंग की तरफ देखने लगा। वांग जी की फेस को दिखाया जाता है। वांग जी का फेस इतना भयानक है कि अगर कोई उसे डायरेक्ट देख लेना तो वो बेहोश हो जाएगा, शायद वो मर जाएगा। उसका फेस पूरा जला हुआ था, जैसे कि किसी ने आग में उसकी फेस को जलाया है, और उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। ये देखकर विंग को इतना डर लग रहा था कि विंग ने बस रोना ही स्टार्ट किया था। वांग जी विंग के पास आता है। उसने कहा, विंग लेकिन आज हमारा वेडिंग नाइट है और ऐसे ही हम इस रात को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। विंग ने उसे धक्का दिया। उसने कहा, दूर रहो मुझसे, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, तुम एक डेविल हो और मुझे डेविल के साथ नहीं रहना है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम बस लोगों को मारना जानते हो, लोगों को डरा कर धमका कर तुम दबा कर रखना जानते हो, लेकिन तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने विंग के नेक को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम खुश नसीब हो कि हांग वन जुन ने तुम्हें शादी किया है। विंग ने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है खुश नसीब, मैं खुश नसीब हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ जिसे तुम्हारे साथ शादी करना पड़ा। मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। पता नहीं क्यों क्यों मैं उस जंगल में गया और क्यों तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गया, क्यों? वांग जी बस अपनी लाल लाल आंखों से विंग को ही देख रहा था। विंग ने जब वांग जी की तरफ देखा तो वो डर गया था, क्योंकि वांग जी उसकी तरफ ही देख रहा है। वांग जी का फेस को देखकर विंग को बहुत डर लग रहा था। विंग ने कहा, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है, मेरे करीब मत आओ प्लीज़, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, मुझसे दूर रहो प्लीज़, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसी वैसी हरकतें करना तुम बंद करो। और फिर ये बोलकर उसने अपने दोनों पैरों को और भी टाइटली पकड़ लिया और वो बेड के एक कोने में जाकर सिमट गया। वांग जी धीरे से उसके पास जाता है। उसने उसके पास बैठा। उसने कहा, विंग तुम मेरी ओमेगा हो और मैंने तुमसे शादी किया है, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आने का पूरा हक है। विंग ने कहा, दूर रहो, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपना अल्फ़ा नहीं मानता हूँ और ना ही तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ। तुमने मुझे फोर्सफुली शादी किया है, बिल्कुल भी मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर। वांग जी ने विंग की जॉ को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा। विंग रो रहा था। विंग ने कहा, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा। विंग का बॉडी वांग जी की बॉडी से टक्कर खाती है। विंग रोने लगा। वांग जी को पता था कि विंग रो रहा है, लेकिन फिर भी उसने विंग को पकड़ के रखा था। विंग रोने लगा क्योंकि उसे पता है कि अब वांग जी उसके साथ कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने वाला है, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता है। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ा, अपनी तरफ घुमाया और उसकी जो जॉ था उसे कस के पकड़ा और अपनी लिप्स के पास ले गया। विंग ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारे साथ तो नहीं रहना है। विंग और कुछ आगे बोलता, लेकिन उससे पहले ही वांग जी ने विंग की लिप्स को कैप्चर कर लिया। जब वांग जी ने विंग की लिप्स को कैप्चर किया तब विंग वांग जी को पुश करने लगता है अपने दोनों हाथों से, लेकिन वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ के रखा था, जिसकी वजह से विंग वांग जी को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा था और वांग जी उसकी लिप्स को सक करने लगता है। विंग की आंसू उसके गालों से बहते हुए नीचे गिर रहे थे। विंग ने सोचा कि ये सब कुछ मेरे साथ करेगा जो तो मैरिड कपल वेडिंग नाइट पे करता है, और मुझे इस डेविल के साथ ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी बॉडी इससे सर्व नहीं कर सकता हूँ, मैं इससे नफरत करता हूँ, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। क्यों ये मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा है? क्या ये इतना ही शैतान है कि ये किसी के दिल की हाल भी नहीं जानता है? विंग बहुत रो रहा था। वांग जी विंग को पकड़ के बहुत ज़्यादा ही किस कर रहा था। विंग के आंसू बहते हुए वांग जी की माउथ के अंदर जाता है। वांग जी विंग को जब किस कर रहा था तब
विंग रो रहा था। वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। उसने विंग के फेस की तरफ देखा। विंग रो रहा था। विंग की रोता हुआ फेस देखकर वांग जी उससे अलग होते हुए कहा, तुम क्यों रो रहे हो विंग? तुम्हें तो तुम्हारा हस्बैंड ये सब कुछ कर रहा है ना, कोई और तो नहीं कर रहा है। विंग ने कहा, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ, दूर रहो मुझसे, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ मुझे टच मत करो, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम क्यों नहीं समझते हो? ये बोलकर उसने वांग जी को धक्का दिया। वांग जी ने विंग के शोल्डर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लेकिन तुम मेरी ओमेगा हो और तुम मेरी वाइफ हो, समझे विंग? विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, किसी के दिल के अंदर ज़बरदस्ती घुसा नहीं जाता है, समझे तुम? प्यार दिल से होता है, ज़बरदस्ती से नहीं। वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो विंग? विंग ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, ना ही करता हूँ और ना कभी करूँगा। ये सुनकर वांग जी की फेस का रिएक्शन चेंज होता है। उसने विंग को धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया। विंग रो रहा था। विंग को पता चला कि अब शायद वांग जी वो सब कुछ करने वाला है जो एक मैरिड कपल वेडिंग नाइट पर करते हैं। विंग और भी रोने लगा, लेकिन विंग को हैरानी करके वांग जी ने विंग के ऊपर ब्लैंकेट से कवर किया। विंग तो पूरा हैरान था। विंग ने अपनी आंखें खोला। उसने देखा कि वांग जी उसे कवर कर रहा है, लेकिन फिर भी विंग बहुत रो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। वांग जी उसके पास लेट गया चुपचाप। उसने कहा, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ये बोलकर वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर दिया, लेकिन विंग रो रहा था। विंग दूसरी तरफ घूम गया। उसने ब्लैंकेट को टाइटली अपनी बाहों में पकड़ा। उसने कहा, ये मैं कहाँ फंस गया, ये मैं किसके साथ फंस गया? और फिर विंग रोने लगा। विंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। रोते रोते ना जाने कब विंग सो गया। विंग को खुद भी पता नहीं था। जब विंग की आँख खुली तब विंग ने अपने आप को देखा और फिर उसने ब्लैंकेट के अंदर देखा। उसे रात की बात याद आती है। वो डर गया था। वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वांग जी उसके बगल में नहीं है, मतलब कि वांग जी उठ गया है। इतनी सुबह सुबह लान वांग जी उठ गया है, मतलब कुछ भी। विंग ने अपने आप को अच्छे से चेक किया। उसने देखा वांग जी ने उसे कुछ भी नहीं किया है। उसका रूप से जैसे का तैसा ही है। विंग उठ गया। फिर तभी दरवाज़ा खोलने वाली वॉइस से विंग फिर से बेड पर बैठ जाता है। वहाँ पर एक मेल ओमेगा अंदर आता है, जिसके हाथ में एक थाली थी जिसके अंदर कुछ रूप्स थे और कुछ ज्वेलरी था। विंग ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें, कि क्यों आए हो मेरे कमरे में? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। फिर उस डिसिपल ने विंग को ग्रीट किया। उसने कहा, मास्टर, हांग वन जुन ने आपके लिए एक कपड़े भेजा है। सरदार ने कहा है आप फ्रेश होने के बाद इसे पहन लीजिएगा। ये बोलकर उस डिसिपल ने उस थाली को टेबल के ऊपर रख दिया। विंग ने उस थाली को देखा। वहाँ पर कुछ वाइट कलर्स के रूप्स थे। विंग ने कहा, ये क्या है? खुद तो ब्लैक कलर का रूप्स पहनता है और मुझे वाइट कलर का भेजा है, क्यों? फिर विंग ने उस रूप्स को टच किया। वो जो मेल ओमेगा वहाँ पर आया था वो विंग को फिर से ग्रीट करता है और उन्होंने कहा, मास्टर आप जल्दी से तैयार हो जाइए, राजकुमार को आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सरदार आपसे मिलने के लिए थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। विंग ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसने कहा, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। फिर वो वहाँ से चला गया। विंग ने उस रोप्स को अपने हाथों में लिया। उसने रोते हुए कहा, ये कैसी ज़िंदगी है मेरी, ये क्या है? मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। किसी की पसंद में तो रोप्स पहनना पड़ेगा, कोई जो बोलेगा मुझे वही करना पड़ेगा, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। लेकिन विंग के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। विंग ने उस रूप्स को उठाया और फिर वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। जब वो फ्रेश होकर बाहर आता है तब वो अपने आप को देखता है मिरर में। उसने पहली बार वाइट कलर के रूप्स पहने थे। उसने इससे पहले कभी भी वाइट कलर के रूप्स नहीं पहने थे। फिर विंग वो जो ज्वेलरी वांग जी ने दिया था वो सब कुछ पहनता है, जैसे कि हेयर पिन वगैरह और हाथ में वो जो ब्रेसलेट पहनते हैं, कड़ा वगैरह वो जो पहनते हैं ना, वो सब कुछ वांग जी ने दिया था। विंग ने सब कुछ पहना क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं वांग जी उसे मार ना दे, ये सब कुछ ना मारने के लिए। थोड़ी देर बाद विंग बैठा हुआ था, तभी दरवाजे खोलने की आवाज़ से विंग फिर से चौंक गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। विंग ने अपने माइंड में कहा, ज़रूर वो राक्षस आया होगा मुझे खा जाने के लिए। वो यहाँ पर क्यों आया है? मुझे उसका फेस नहीं देखना है। वहाँ पर एक हल्की सी हवा की झोंके आता है। विंग समझ गया था कि लान वांग जी ही आ रहा है। लान वांग जी अंदर आया, काले रूप्स पहनकर, काले तलवार लेकर, यहाँ तक कि उसकी फॉरहेड रिबन भी काले रंग की थी। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी और उसके बाल, उसके आधे चेहरा ढका हुआ था।
विंग ने वांग जी की तरफ देखा। जब वांग जी जियांग सेक्टर में गया था तब वांग जी पूरा ही कवर था, यहाँ तक कि उसकी फॉरहेड रिबन भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब उसकी फॉरहेड रिबन दिखाई दे रही है क्योंकि वांग जी ने सिर्फ अपने फेस को कवर किया है, ना कि बालों को। वांग जी अंदर आता है, लेकिन वांग जी के साथ एक लड़की भी थी। ये देखकर विंग हैरान था। वो लड़की अंदर आती है और उन्होंने विंग को ग्रीट किया। विंग ने कहा, तो तुम कौन हो? वांग जी ने कहा, विंग, इससे मिलो, इसका नाम ल्यूली है। ये सुनकर विंग ने कहा, ल्यूली? फिर ल्यूली ने कहा, जी मेरा नाम ल्यूली है और मैं आज से आपकी खास दासी हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, खास दासी? उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, तुम्हारे लिए ये बेस्ट था, इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया है। आज से ये तुम्हारा खास दासी है और ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। विंग ने ल्यूली की तरफ देखा। ल्यूली बहुत प्यारी सी लड़की है, वो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है और उसने कुछ ब्लैक कलर के रूप्स पहने हुए थे। विंग ने अपने रूप्स की तरफ देखते हुए कहा, एक बात बताइए, आपके जितने सारे यहाँ पर कबीले वाले हैं, जितने सारे डिसिपल्स हैं, सब लोग ब्लैक कलर के रूप्स पहनते हैं, लेकिन मुझे ही वाइट कलर का रूप्स क्यों दिया गया? इसका मतलब क्या है? क्या आप मेरे साथ कोई बुरा काम करने वाले हो? वांग जी ने कहा, विंग, क्योंकि तुम्हें ब्लैक कलर पसंद नहीं है इसीलिए मैंने तुम्हें वाइट कलर दिया है। क्या तुम्हें वाइट कलर पसंद नहीं है? तुम बताओ तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, वही कलर का रूप्स तुम्हें दिया जाएगा। विंग ने कहा, मेरी पसंदीदा का कलर का दिया जाएगा? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, विंग, तुम ल्यूली के साथ बात करो, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं रात को ज़रूर आऊँगा, मेरे लिए इंतज़ार करना। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर ल्यूली ने वांग जी को ग्रीट किया। वांग जी ने ल्यूली को कहा, इसका ख्याल रखना, ठीक है? ल्यूली ने कहा, जी मास्टर, और फिर वांग जी वहाँ से चला गया। विंग ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपने बेड पर जाकर बैठ गया। ल्यूली ने बचे खुचे वो जो रोप से नीचे पड़े हुए थे वो उन्हें उठाया और फिर उसने एक डिसिपल को बुलाया। उन्होंने कहा, जाओ इसे धोकर लाओ और सुखा देना। वो डिसिपल उसे लेकर चला गया। फिर ल्यूली विंग के पास आता है। उसने कहा, मास्टर आपको कुछ चाहिए? मैं आपके लिए कुछ करूँ? विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। ल्यूली ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपका खास दासी हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, मुझे आपके पास ही रहना पड़ेगा, मास्टर ने मुझे आदेश दिया है। विंग ने कहा, मुझे खास दासी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के काम खुद कर सकता हूँ। ल्यूली ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे मास्टर के खिलाफ़ नहीं जा सकता हूँ। सरदार ने मुझे कहा है आपका ख्याल रखने में, इसीलिए मुझे यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। विंग ने कहा, एक तो उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है और दूसरा तुम्हें मुझे गार्ड देने के लिए यहाँ पर रखा गया है ताकि तुम मुझे अपनी नज़र में रखो, है ना? ल्यूली ने कहा, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने नहीं कहा कि आप कमरे में रहोगे। विंग ने कहा कि क्या मैं बाहर निकल सकता हूँ? ल्यूली ने कहा, ज़रूर आप बाहर निकल सकते हो, आप बाहर निकल के बाहर की चीज़ों को देख सकते हो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप अंदर ही रहोगे। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे बाहर ले जाओगे? मुझे बाहर जाना है, मेरा दम घुट रहा है। ल्यूली ने कहा, जी मास्टर, आप मेरे साथ चलिए। विंग ने कहा, देखो मुझे मास्टर मत बुलाओ, मुझे विंग बोलो। ल्यूली ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे मास्टर हो और मास्टर को नाम से बुलाने का हुक्म नहीं है मुझे। विंग ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें बोलने के लिए। ल्यूली ने कुछ नहीं कहा। फिर विंग ने कहा, चलो तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले हो बाहर? ल्यूली ने कहा, क्या आपको यहाँ पर झरने देखना है या फिर गार्डन में जाना है? आपको पता है गार्डन में बहुत सारे रैबिट्स भी रहते हैं। विंग ने कहा, रैबिट्स? मुझे रैबिट्स पसंद है, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ल्यूली ने कहा, ऑफ कोर्स, चलिए मेरे साथ। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और फिर वो दोनों चलने लगे। विंग थोड़ी देर आगे जाता है। फिर विंग ने देखा वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा झरना है। उसने पहली बार इतना खूबसूरत और इतना ऊंचा झरना देखा, लेकिन जब उसने उस पानी को देखा तब वो निराश हो गया क्योंकि उसकी पानी का कलर भी ब्लैक था। विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यहाँ पर हर चीज़ की कलर ब्लैक क्यों है? फिर विंग घूमते घूमते एक पेड़ के पास आता है। उसने देखा कि ये पेड़ ब्लैक कलर का नहीं है, बल्कि ये पेड़ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उस पेड़ के ऊपर एक भी पत्ती नहीं है। विंग ने कहा, अजीब है। ल्यूली ने कहा, मास्टर क्या हुआ है? विंग ने कहा, ल्यूली मुझे एक बात बताओ, ये पेड़ ब्लैक कलर का नहीं है, लेकिन इस पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता क्यों नहीं है? क्या हुआ है इस पेड़ को? ल्यूली ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि बहुत साल पहले
इस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पत्तियाँ होती थी, वो भी पिंक कलर की। आपको पता है पत्तियाँ हार्ट शेप के होते थे। क्या आपने हार्ट शेप के पत्तियाँ कभी देखा है? विंग ने कहा, दिल के आकार का पत्तियाँ? लेकिन मैंने तो ऐसा कभी सुना भी नहीं है। लिली ने कहा, हाँ, एक समय था जो इस पेड़ के ऊपर पिंक कलर का हार्ट के शेप का पत्ते होते थे, लेकिन अब वो नहीं उगते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। विंग ने कहा, ओह अच्छा। तभी कुछ लोगों की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ विंग को सुनाई देता है। विंग ने कहा, कौन चीख रहा है? लिवली ने कहा, ज़रूर उन लोगों को सज़ा मिल रहा है। विंग ने कहा, किस लोगों को? कौन से मासूम लोगों को? अब वो लोग मार रहे हैं। और ये बोलकर विंग दौड़कर उस आवाज़ की तरफ जाने लगा। लिवली ने कहा, मास्टर रुक जाइए, वहाँ पर मत जाइए। लेकिन विंग ना सुनकर ही वो दौड़कर उस जगह पर जाता है। उसने देखा कि कुछ लोगों को एक ही लाइन पर लोहे की कड़े से बांधकर उनके पीठ पर चाबुक से मारा जा रहा है और वो लोग दर्द से कर्रा रहे हैं, चीख रहे हैं और उनकी पीठ से बहुत सारे ब्लड निकल रहा है। ये नज़ारा देखकर विंग का दिमाग घूम गया और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। जब विंग की आँख खुलती है तब विंग ने देखा कि लान वांग जी उसके पास बैठा हुआ है और एक वैद्य जो विंग का ट्रीटमेंट कर रहा है। विंग तुरंत उठकर बैठ गया। उसने कहा, खून खून, वहाँ पर खून है। वांग जी ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? फिर विंग ने कहा, खून, वहाँ पर खून था, बहुत सारा खून था वहाँ पर। उन लोगों को मारा जा रहा था, वो भी लोहे से बांध कर। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने वैद्य को कहा, आप जा सकते हो, और फिर वो वहाँ से चले गए। तभी वांग जी ने कहा, लिवली, मैंने मना किया था ना? लिवली ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया सरदार, वो मास्टर। तभी वांग जी ने कहा, तुम जाओ अभी यहाँ से। फिर लिवली वहाँ से चली गई। विंग बहुत डरा हुआ था। वांग जी ने उसके सामने एक खाने की प्लेट को देते हुए कहा, ये लो, खाना खा लो विंग। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं खाना है, ले जाओ इसे, मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। वांग जी ने कहा, विंग खा लो। विंग ने वांग जी के फेस की तरफ देखा। फिर उससे याद आया कि किस तरीके से वो उन लोगों को लोहे की चेन से बांध कर पीट रहे थे। विंग को डर लगा कि कहीं विंग को भी उस लोहे की चेन से बांध कर वांग जी ना पीटे। इसीलिए विंग ने कुछ नहीं कहा। उसने उस प्लेट को ले लिया और खाना स्टार्ट किया। वो बहुत डरा हुआ था और बहुत डर डर के खा रहा था। खाना ख़त्म होने के बाद विंग चुपचाप अपने दोनों पैरों को पकड़ के बेड के ऊपर बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा, विंग ये लो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। उसने विंग की तरफ फूल को बढ़ाया। विंग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। वांग जी ने उस फूल को टेबल के ऊपर रख दिया। उसने कहा, विंग ये फूल का आकार थोड़ा अलग है, माना कि ये ब्लैक कलर का है। विंग ने कहा, मुझे नहीं पसंद है, तुम क्यों नहीं समझते हो? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, विंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विंग ने कुछ जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, और ना ही कभी करूँगा, सोचना भी मत इसके बारे में। वांग जी धीरे से विंग के पास गया और वो विंग को घूरने लगा। विंग अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लेता है। वांग जी ने विंग की जॉ को पकड़ा और अपनी तरफ टर्न किया और फिर वो उसे फिर से देखने लगा। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, छोड़ दो मुझे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जो कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूँगा। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसके पास बैठ गया और फिर उसने कहा, क्यों, मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? मुझ में क्या कमी है, बोलो। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वांग जी ने तुरंत विंग के नेक को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग फिर से वांग जी को पुश करने लगता है, लेकिन वो वांग जी को पुश नहीं कर पाता है क्योंकि वांग जी उससे थोड़ा सा पावरफुल है और वांग जी ने पूरे टाइटली विंग को पकड़ के रखा था और उसकी लिप्स को सक कर रहा था। विंग की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो फिर से रोने लगा। उसने अपने माइंड में कहा, क्या ये आज मेरे साथ वो सब कुछ करने वाला है जो उसने कल नहीं किया था? विंग फिर से रोने लगा। उसके आंसू फिर से वांग जी की माउथ के अंदर जाता है। वांग जी ने फिर से विंग को छोड़ दिया और उसने देखा कि विंग रो रहा है। वांग जी फिर से जाकर विंग के बगल में चुपचाप लेट कर सो गया। विंग उसे देखकर रो रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। विंग ने कहा, सुनो, वो लोगों को जो लोहे की चेन से मार रहे थे, उन्हें दर्द हो रहा था ना, उनके पीठ से खून निकल रहा था, ऐसा क्यों कर रहे हो? मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो तुम? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है? तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? वो बहुत मासूम है, वो चिल्ला रहे थे, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता है? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, प्लीज़ उनके ऊपर ये जुल्म मत करो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें ऐसा मत मारो, उन्हें देखकर
मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो लोग लोहे की चाबुक से मार रहे थे, उनके पीठ से खून निकल रहा था। वो लोग दर्द से कर्रा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है या फिर तुम ना सुनने का नाटक कर रहे हो? लेकिन वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। विंग रोने लगा। विंग ने कहा, तुम कितने बड़े शैतान हो, तुम सिर्फ मासूम लोगों के ऊपर अपनी ताकत दिखाते हो, ऐसा क्यों करते हो? प्लीज़ उन मासूम लोगों को कुछ मत करो, उन्हें छोड़ दो, बदले में तुम मेरी जान ले लो। वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, मैं ये सब किससे बोल रहा हूँ? तुम्हारे जैसे पागल को। वैसे भी तुम एक डेविल हो और तुम मेरी बात क्यों मानोगे? मैं तो फालतू में बक रहा हूँ तुम्हारे साथ। वांग जी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। विंग चुपचाप सो गया। उसने कहा, उन लोगों को कितना दर्द हो रहा है, जिन लोगों को वो लान सैनिक ऐसे मार रहे थे। मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा है। मन कर रहा था कि मैं उन्हें जाकर अभी खोल दूँ। विंग बहुत रो रहा था। वांग जी विंग की तरफ घूमता है। धीरे से उसने विंग की कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और उसे पीछे से हग कर लिया। विंग ये सब कुछ देख कर रो रहा था। विंग को लगा अब वांग जी कुछ गलत करने वाला है, लेकिन वांग जी कुछ नहीं करता है, वो वैसे ही सो जाता है। विंग रो रहा था, विंग को नींद नहीं आ रही थी। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलते हुए एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।